हाँ तो बच्चों, अब मैं इस कविता की व्याख्या प्रारंभ करती हूँ। तो आत्म परिचय कविता का पहले प्रसंग ये है कि इसमें कवि ने अपने जीवन के अंतर्द्वंद्वों को व्यक्त किया है। एक तरफ वो अपने आप को प्रेम में डूबा हुआ कहता है, वो अपने व्यक्तिगत अनुभवों को व्यक्त करता है, तो दूसरी तरफ वो समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने वाला भी खुद को कहता है। वो ये कहता है कि मैं सामाजिक जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह से पूरा कर रहा हूँ और प्रेम की मस्ती में भी डूबा हुआ हूँ। दोनों में विरोधाभास है, इसीलिए जीवन के अंतर्द्वंद्वों को व्यक्त करते हुए कवि यहाँ पर कह रहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जग जीवन अर्थात सांसारिक जीवन, भार का मतलब दायित्व, जिम्मेदारियाँ, झंकृत का मतलब झनकार उत्पन्न करना। किसी भी तार वाले वाद्य यंत्र में, जैसे कि सितार, गिटार, वीणा, उसको ये तारों को अगर स्पर्श कर दिया जाए तो उसमें से एक मधुर संगीत की झनकार सुनाई देती है। इसी के लिए झंकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। सांसों के दो तार का मतलब फिर वही वीणा या तार वाले वाद्य यंत्र, और सांसों का मतलब है प्राण, जीवन भी कह सकते हैं, प्राण भी कह सकते हैं, हृदय भी कह सकते हैं, जिसके सहारे हमारा जीवन चल रहा है। तो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से है कि कवि कह रहा है कि मैं इस संसार के जीवन का भार लिए हुए इस संसार में घूम रहा हूँ। यानी मैं इस सांसारिक जीवन की जिम्मेदारियों का, गतिविधियों का, अपने दायित्वों का, जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा हूँ, अच्छी तरह से अपने दायित्वों को पूरा कर रहा हूँ। फिर भी यहाँ पर उसके अंतर्द्वंद, उसके विरोधाभास को जीवन के प्रकट करने वाला शब्द है। फिर भी यानी इसके बावजूद मेरे जीवन में सभी के लिए प्रेम का भाव है। मैं एक तरफ सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा हूँ, तो दूसरी तरफ मैं अपने जीवन में प्यार को ही लिए हुए, प्यार से भरा हुआ हूँ, प्रेम की भावना को लिए हुए घूम रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर। यहाँ पर कवि ने किसी ने शब्द का प्रयोग अपने प्रिय, अपनी प्रेमिका, अपने पत्नी, किसी के लिए यूज़ किया है। ये उसकी व्यक्तिगत बातें हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि यहाँ कवि कह रहा है कि किसी ने, यानी मेरे किसी प्रिय व्यक्ति ने मेरे जीवन रूप को सितार की तरह छूकर मेरे किसी प्रिय ने मेरे जीवन को सितार की तरह छूकर झनकार उत्पन्न कर दी है, उसमें झनकार उत्पन्न कर दी है। अर्थात मेरे किसी प्रिय ने मेरे जीवन में इतना प्रेम दिया कि मेरा जीवन जो है अब उस प्रेम से लबालब भर गया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि अब मैं मेरा जीवन जो है अब वो इन्हीं तारों रूपी, इसी तार रूपी वाद्ययंत्र यानी तार रूपी सांसों के सहारे ही चल रहा है। अब मेरा ये जीवन जो है इन्हीं तार रूपी सांसों के सहारे ही चल रहा है। यानी वो ये कहना चाहता है कि अब मेरे जीवन में प्रेम ही प्रेम भर चुका है और मैं इसी प्रेम की झनकार में, इसी प्रेम के स्वरों में, संगीत में डूबा हुआ जीवन जी रहा हूँ। अब आ जाए अगर हम इसके अलंकारों पर, तो जग जीवन में अनुप्रास अलंकार है, सांसों के दो तार में रूपक अलंकार है। बाकी
भाषा शिल्प की विशेषताएं हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी, फिर भी शब्द का प्रयोग विरोधाभास को व्यक्त करने वाला है। श्रृंगार की अभिव्यक्ति आपको दिखाई दे रही है, संगीतात्मकता, मादकता, सब कुछ है। अब हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। दूसरा पैराग्राफ है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। यहाँ पर भी उसके जीवन का वही विरोधाभास व्यक्त हो रहा है। वो मतलब इस पैराग्राफ में बल्कि यूँ कहा जाए कि इसमें उसने अपने व्यक्तिगत जीवन को महत्व ज़्यादा दिया है। सामाजिक दायित्वों की अपेक्षा, सामाजिक जीवन की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत जीवन को अधिक महत्व देते हुए कवि कह रहा है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। स्नेह का मतलब प्रेम, सुरा का मतलब मदिरा, पान का मतलब पीना। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं स्नेह रूपी सुरा को मैंने पी लिया है, मैंने प्रेम रूपी मदिरा का सेवन कर लिया है। अब मैं प्रेम की ही मस्ती में पूरी तरह से डूब चुका हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और मुझे इस संसार की कोई परवाह नहीं है। मैं इस सांसारिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, मैं इस संसार की चिंता ही नहीं करता हूँ। मैं तो बस अपने प्रेम की मस्ती में डूबा रहता हूँ। क्यों? जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। क्योंकि कवि कह रहा है क्योंकि ये संसार तो केवल उन्हीं की प्रशंसा करता है जो जग की प्रशंसा करते हैं, जो संसार को महत्व देते हैं, सांसारिक विषयों को महत्व देते हैं। अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो उन कवियों की ओर इशारा कर रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो कवि अपनी कविताओं का विषय इन सांसारिक विषयों को, अपनी कविता जो है वो सांसारिक विषयों के ऊपर लिखते हैं, ये संसार केवल उन्हीं की प्रशंसा करता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, परंतु मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने मन का ही करता हूँ, अपनी मनमानी ही करता हूँ। अर्थात मेरी कविताओं का विषय मैं स्वयं हूँ, मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं और मेरी कविता का विषय मैं खुद को ही चुनता हूँ, मैं अपने मन की ही करता हूँ। मुझे इस सांसारिक प्रशंसा से कोई वास्ता नहीं है, मैं इस सांसारिक प्रशंसा की इच्छा नहीं रखता हूँ। अब अगर अलंकार पे आए तो स्नेह सुरा आपको सीधे रूपक अलंकार है। बाकी रिदम तो नज़र आ ही रहा है कि संगीतात्मकता करता हूँ चारों पदों में आ ही रहा है, वो चीज़ें तो आपको क्लियर हो रही हैं। अब हम चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। तो तीसरा पैराग्राफ है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं इस दुनिया के लिए, उद्गार का मतलब होता है भाव, उपहार का मतलब होता है भेंट, नई नई चीज़ें अच्छी, अपूर्ण का मतलब अधूरा, भाता का मतलब अच्छा लगना, स्वप्नों का संसार मतलब मेरी कल्पनाओं का नया संसार, कल्पनाओं का संसार। यहाँ कवि कह रहा है कि मैं इस दुनिया के लिए अपने मन में, अपने हृदय में नई नई भावनाएं, नए नए मनोभाव लेकर घूम रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यहाँ निज का मतलब अपने लिए यूज़ हुआ है कि मैं इस संसार के लिए अपने हृदय में तरह तरह के उपहार यानी कोमल भाव लेकर के घूम रहा हूँ। कोमल भाव मतलब प्रेम, आपस का जो बैर है, ये सब चीज़ें हटाना। तो मैं इस संसार के लिए नए उपहार यानी प्रेम का उपहार लेकर के घूम रहा हूँ।
है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। भाता मीन्स अच्छा लगना। कवि कह रहा है कि ये संसार अधूरा है। क्यों अधूरा कहा है? क्योंकि इस संसार में प्रेम नहीं है आपस में, तो इसलिए कवि इस संसार को अधूरा कह रहा है। कवि कह रहा है इस संसार में प्रेम का अभाव है, इसलिए ये संसार मुझे, प्रेम से विहीन संसार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे मन में तो एक प्रेम से भरा पूरा संसार है। मैं अपने मन के अंदर कल्पनाओं के प्रेम से भरे हुए एक नए संसार के रूप को लेकर घूम रहा हूँ। अर्थात मैं एक प्रेम से भरे हुए, प्रेम से परिपूर्ण एक नए संसार की रचना करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आप इसे अच्छी तरह से सुन लीजिए। जहाँ पर जो भी डाउट्स होंगे तो आप उसे क्लियर कर लीजिएगा। आपके पास टाइम है ही, और भाषा शिल्प से जुड़ी हुई पॉइंट्स आपको लिख करके मुझे भेजने हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। 3 पैराग्राफ ले करके चलें या 4 कर लेंगे नेक्स्ट डे, तो आपको अच्छी तरह से पोएम समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।